कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो दूर जंगल में एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। लड़का पहले ऊपर पहुंच जाता है। कुछ देर गुजर जाने के बाद वो लड़की उसे आवाज देती है, मगर वो लड़का उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी उस लड़की के चेहरे पर ऊपर से खून टपकता है और वो वही लड़का होता है। उसे किसी ने मार दिया होता है और कोई उसे पहाड़ से नीचे फेंक देता है। उस लड़की के रस्सी को कोई ऊपर खींच रहा होता है, लेकिन वो लड़की उस रस्सी को काट देती है और वो नीचे गिरकर जब वो वहाँ से भागने लगती है तो कोई उसे भी बेरहमी से मार देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक लड़का जिसका नाम क्रिस्पिन है। वो अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए शहर से बाहर जा रहा होता है। हाईवे का रास्ता आगे बंद होता है। जब वो पता करने किसी से पूछता है, एक आदमी उसे बताता है एक ट्रक बंद पड़ा है, सारा केमिकल रास्ते पर फैला हुआ है और क्रिस को इंटरव्यू के लिए देर होती है। वो जल्दी जाने के लिए दूसरे रास्ते जाने लगता है। वहाँ मोबाइल के सिग्नल भी काम नहीं करते। क्रिस रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकता है। वहाँ का फोन भी काम नहीं करता। वहाँ एक अजीब से दिखने वाला बूढ़ा बैठा होता है। क्रिस उसे हाईवे तक जाने का दूसरा रास्ता पूछता है। वो उसे बताने से मना करता है। क्रिस वहाँ लगे मैप में कच्चे के रास्ते चला जाता है। वहाँ दो रास्ते होते हैं और क्रिस जंगल के रास्ते चला जाता है। उस रास्ते में क्रिस एक मरा जानवर देखता है और इतने में इसकी कार सामने खड़ी कार से टकरा जाती है। तभी जंगल से 5 दोस्त बाहर आते हैं। वो क्रिस को कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? क्रिस उन्हें कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं, हम यहाँ पिकनिक के लिए आए थे और किसी ने कांटे वाली धार रास्ते में छोड़ दी थी और हमारी गाड़ी के टायर पूरी तरह से जमीन में धंस गए हैं। उन्हें वहाँ से वापस घर जाना होता है। तो उनमें से 3 साथी क्रिस के साथ मदद ढूंढने आगे चले जाते हैं और 2 साथी कार के पास ही रुक जाते हैं। आगे जाकर उन्हें एक जगह आग लगी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद और भी इंसान यहाँ होंगे, मगर उन्हें क्या पता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वो आवाज़ देते हैं, क्या कोई हमें सुन सकता है? मगर वहाँ कोई नहीं होता। उनमें से एक कपल की शादी होने वाली होती है। वो चारों हंसी खुशी बातें करते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जो 2 साथी कार के पास रुके थे, वहाँ उस लड़की को अजीब सी आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ के पीछे जंगल में चला जाता है। जब बहुत देर हो जाती है तो वो लड़की उसे आवाज़ देती है और उसके पीछे चली जाती है। उसे वहाँ एक कटा हुआ कान मिलता है। वो बहुत डर जाती है और उसी वक्त एक आदमखोर पीछे से आकर एक ब्लेड वाली तार से उसका सिर काट कर उन दोनों को मार देता है। और उन चारों को चलती चलती जंगल में एक घर दिखाई देता है, जिसके बाहर बहुत सारी खराब गाड़ियाँ खड़ी होती है। वो अंदर आवाज़ देते हैं, क्या कोई है इस घर में? मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती और वो घर के अंदर चले जाते हैं कि शायद हमें अंदर कोई मदद के लिए फ़ोन मिल जाए। अंदर जाकर उन्हें वहाँ बहुत से अजीब चीज़ें मिलती हैं और वो वही आदमखोरों का घर होता है। जंगल में इंसानों का शिकार करके उन्हें यहाँ पकाते और खाते हैं और फिर उन्हें वहाँ इंसानों के कटे हाथ और पैर मिलते हैं। वो सब फौरन वहाँ से भागने लगते हैं। जब ही बाहर एक ट्रक आता है जिसमें वही आदमखोर होते हैं और वो चारों उसी घर में छुप जाते हैं। तब वो अपने साथियों को भी मरा देख लेते हैं। जब वो 3 आदमखोर सो जाते हैं तो वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। उनमें से एक क्रिस को देख लेता है तो फौरन भाग जाते हैं और आदमखोर ट्रक से उनका पीछा करने लगते हैं। वो तीनों भागते एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारी खराब हुई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वो 3 जानवर वहाँ भी पहुँच जाते हैं। क्रिस अपने साथियों से कहता है, मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम तीनों उनके ट्रक में बैठकर भाग जाओ। जैसे क्रिस भागता है तो उनमें से एक आदमखोर क्रिस के पैर पर गोली चलाता है और वो वहीं गिर जाता है। तो स्कॉट क्रिस की जान बचाने इनका ध्यान भटकाने जोर जोर से चिल्लाता है। वो 3 स्कॉट के पीछे भागने लगते हैं। जैसी और गार्डी क्रिस को ट्रक में बिठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब स्कॉट भागते भागते ट्रक तक पहुँच जाता है तो वो आदमखोर स्कॉट को पीछे से तीरों से मार देते हैं। काली स्कॉट को मरता देखकर बहुत रोती है। क्रिस जेसी को वहाँ से चलने को कहता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे के रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है। वो 3 ट्रक से उतर कर आगे चलने लगते हैं। चलते चलते वो तीनों बहुत थक जाते हैं। जब वो एक जगह आराम करने बैठते हैं तो वहाँ उन्हें एक वॉच टावर दिखता है। वो 3 ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक रेडियो मिलता है
वो पुलिस से मदद मांगते हैं। वो आदमखोर अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। क्रिस उन्हें ऊपर से देख लेता है। क्रिस जल्दी से इन दोनों से खामोश होने को कहता है। जब आदमखोर वहाँ से जाने लगते हैं तभी रेडियो से पुलिस ऑफिसर कहता है, तुम लोग अपनी पोजीशन बताओ। और वो आदमखोर आवाज सुन लेते हैं और वो ऊपर आने लगते हैं। क्रिस उनमें से एक आदमखोर के हाथ पर बहुत जोर से मारता है तो वो आदमखोर चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। फिर वो आदमखोर पूरे वॉच टावर को आग लगा देते हैं। आदमखोर इन्हें जलाकर मार देना चाहते हैं। तभी क्रिस कहता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें यहाँ से नीचे कूदना होगा। क्रिस ऊपर से एक पेड़ पर कूद जाता है। जेसी और कार्ली भी कूद जाते हैं, लेकिन वो तीनों जानवर अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। उनमें से एक आदमखोर पेड़ पर चढ़कर कार्ली को एक कुल्हाड़ी से मारकर उसका सिर काट देता है। जेसी चिल्लाने लगती है। क्रिस उसे कहता है, मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा, तुम इसे पेड़ की टहनी से नीचे गिरा दो। जेसी कहती है, नहीं, तुम इतना तेज नहीं भाग सकते, क्योंकि क्रिस के पैर में गोली लगी होती है। जेसी इनका ध्यान भटकाने उसे आवाज देती है। वो जैसे ही वहाँ आता है तो क्रिस उसे नीचे गिरा देता है। वो दोनों वहाँ से भागकर एक गुफा में छिप जाते हैं। पूरी रात आदमखोर उनका पीछा करते हैं, उन्हें ढूंढते हैं। सुबह होते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। चलते चलते इन्हें एक रोड दिखाई देता है। क्रिस जेसी से कहता है, अब हम यहाँ से जिंदा बच जाएंगे। तभी पीछे से आदमखोर उन पर हमला करता है, मगर वो दोनों बच जाते हैं। क्रिस पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वो आदमखोर जेसी को अपने साथ ले जाते हैं। क्रिस को रोड पर पुलिस की कार दिखती है। क्रिस उस पुलिस वाले से कहता है, वो लोग जेसी को ले गए। पुलिस वाला क्रिस को कहता है, तुम वही हो ना जिसने वॉच टावर से मदद मांगी थी। और इतने में एक आदमखोर उस पुलिस वाले को तीर से मार देता है। वो तीर उसके आंख के आर पार लगकर वो वही गिरकर मर जाता है। क्रिस फौरन कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गाड़ी की चाबी बाहर होती है। क्रिस जल्दी से गाड़ी के नीचे छुप जाता है और वो आदमखोर क्रिस को ढूंढने लगता है। क्रिस के न मिलने पर वो उस पुलिस वाले को गाड़ी में डालकर उसे घर लेकर जाता है और क्रिस को पता होता है कि इन्होंने जेसी को जिंदा उसी घर लेकर गए हैं, तो वो जेसी को बचाने जाता है। उन आदमखोरों ने जेसी को ब्लेड की तारों से बांधा होता है। वो बहुत चिल्लाती है और वो रो रो कर कहती है, प्लीज मुझे मत मारो। तभी वो आदमखोर गाड़ी में वहाँ पहुँच जाता है। क्रिस जेसी की चिल्लाने की आवाज सुन लेता है। जब वो आदमखोर जेसी को मारने लगता है तभी क्रिस उसी गाड़ी से उनका घर तोड़ देता है। एक आदमखोर गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है और दूसरा क्रिस को मारने लगता है। गाड़ी टकराने की वजह से घर में आग लग जाती है। क्रिस फौरन जेसी के हाथ छूने लगता है तो वही आदमखोर फिर से क्रिस को मारने लगता है। पीछे से जेसी उसे तीर मारकर वो आदमखोर वही गिर जाता है। फिर तीसरा आदमखोर आकर क्रिस को मारने लगता है। क्रिस बहुत जख्मी हो जाता है। वो क्रिस को मार ही रहा होता है तभी जेसी उसे एक कुल्हाड़ी से मार देती है, मगर वो तीनों जख्मी होने की हालत में भी उन दोनों की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो मरने का नाम ही नहीं लेते। क्रिस उस गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर गोली चलाकर पूरे घर में जोर का ब्लास्ट होता है और पूरा घर जलने लगता है। क्रिस और जेसी वहाँ से जिंदा बचकर चले जाते हैं और वो बूढ़ा जो गैस स्टेशन में बैठा था वो उन आदमखोरों का ट्रक देखकर डर के मारे चुप जाता है। उसे उन आदमखोरों का पता होता है। अपनी जान बचाने के लिए लोगों को गलत रास्ता बताकर आदमखोरों की मदद करता है, लेकिन इस बार ट्रक में क्रिस और जेसी होते हैं जो पहली बार जंगल से जिंदा निकल आते हैं। क्रिस वहाँ पर लगा मैप फाड़ देता है। फिर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उसी जंगल में आग लगने के बाद वहाँ जाता है और तभी एक आदमखोर उसे हथौड़ी से मार देता है और वो आदमखोर अब भी जिंदा होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।